सुकिंग्यान, वही सुकिंग्यान जो पूरे यून्नान हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत और आकर्षक लड़की मानी जाती है। शेन परिवार की 11वीं क्वीन और मेरी पुरानी क्लासमेट। क्या ये सच है? क्या मैं सचमुच दोबारा समय में पीछे जाकर यून्नान हाई स्कूल के तीसरे साल की उसी पुरानी जानी पहचानी कक्षा में लौट आया हूं? वही 18 साल की सुकिंग्यान। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इतना सीधा, संकोची और डरपोक था कि मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि उसकी तरफ एक बार भी ठीक से आंख उठाकर देख सकूं। वो मेरे लिए हमेशा एक पहुंच से दूर का सपना थी। लेकिन इस जिंदगी में भले ही मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन आखिरकार नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो वापस जिंदा नहीं लौट सकी। लिनरान, तुम क्लास में बार बार किंग्यान की तरफ इस तरह लगातार क्यों देख रहे हो? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में है या कहीं और भटक रहा है? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लिनरान। आखिरकार इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। तुम हमेशा से ऐसे ही थे, बिल्कुल डरपोक। अगर इस बार जिंदगी ने हमें यह दूसरा मौका दिया है, इतिहास को बदलने का एक और अवसर दिया है, तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बार मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारा पीछा करूंगी। सोचा था लिनरान, क्लास में चुपचाप सो जाना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं था। अब अपनी क्लासमेट के साथ इस तरह की बदतमीजी भी करने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर, गलतफहमी है। सच में आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? तो फिर मुझे और पूरी क्लास को समझाओ। सुकिंग्यान तुम्हारी वजह से इस तरह रो क्यों रही है? सर, इसमें लिनरान की कोई गलती नहीं है। अभी अभी मुझे बैठे बैठे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैं उस सपने से इतनी डर गई थी कि खुद पर काबू नहीं रख पाई। इसमें लिनरान की कोई गलती नहीं है। इन्होंने मुझे बस संभाला। अच्छा, तो बात ऐसी है। किंग्यान, तुम घबराओ मत। पहले अपनी सीट पर आराम से बैठ जाओ। और लिनरान, इस बार मैं तुम्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा किंग्यान को किसी भी वजह से परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी खैर नहीं होगी। जी सर, आगे से ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। लिनरान कितना प्यारा लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी फिर से उसके गालों को छू लूं और उसे कसकर अपने गले से लगा लूं। क्या उसने अभी सही में मेरी तरफ देखा? क्या मैंने अभी अभी जो देखा वो सही था? मैं मान गया भाईरान। कमाल है, तुम तो पूरी क्लास में छा गए। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दिल ही टूट गया। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने उसे गले लगा लिया। उसने मुझे दीदी कहकर बुलाया। ये कितना अजीब और प्यारा एहसास है। भाईरान, तुमने तो सचमुच आज कमाल कर दिया। पूरी क्लास देखती रह गई और तुमने तो सुकिंग्यान का फायदा उठा लिया। वाह! अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। समझ गया। तुम तो बस सबके सामने शर्मिंदा हो रहे हो। वो पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की है। उसके सामने किसी के भी मन में हीन भावना आना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन आखिर तुम दोनों एक ही क्लास में हो, रोज साथ बैठते हो। माना कि उस तक पहुंचना आसान नहीं है, और अगर तुम नहीं पहुंच पाए तो इसमें शर्माने की भी कोई बात नहीं। कम से कम उस मतलबी शेन लिंगशान के पीछे भागने से तो ये लाख गुना बेहतर है। शेन लिंगशान, लिनरान, मैं और कियान कियान आइसक्रीम खाना चाहते हैं। जल्दी जाकर हमारे लिए बाहर से अच्छी वाली आइसक्रीम खरीद कर लाओ। फटाफट जाओ। क्लास शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर अभी बाहर गए तो बहुत देर हो जाएगी और टीचर क्लास में नहीं आने देंगे। तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। दुकान यहां से काफी दूर है। अब अगर तुम भाग कर भी जाओगे तो ही समय पर वापस आ पाओगे। तुम नहीं कर सकती। इसका मतलब यह नहीं है कि लिनरान भी यह काम नहीं कर सकता। लिनरान तो हमेशा लिंगशान की हर बात मानता है ना लिनरान? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर खराब नहीं है तो खुद जाकर जल्दी से खरीद लो। लेकिन मैं इतनी धूप में बाहर भाग नहीं सकती। हाँ, हमारी लिंगशान एक नाजुक लड़की है। तुम उससे इतनी धूप में मेहनत कैसे करवा सकते हो? वैसे भी लिनरान, तुम्हारी टांगें तो बहुत अच्छी और लंबी हैं। इतनी अच्छी टांगें जरूर बहुत तेज दौड़ती होंगी। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम ये काम कर सकते हो। लिनरान, अब बकवास बंद करो। सीधे बताओ, जा रहे हो या नहीं? अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, अगर तुम आज हमारे लिए भागकर आइसक्रीम ले आए तो मैं आज दोपहर कैंटीन में तुम्हारे साथ बैठकर लंच करूंगी। क्या मेरे साथ सिर्फ लंच करने का एहसान दिखा रही हो? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस लड़की के पीछे भागकर अपना कितना समय और पैसा बर्बाद किया था। तुमने मुझे बहुत परेशान किया था शेन लिंगशान। और अब इस नई जिंदगी में भी तुम फिर से यही चाहती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो मन ही मन में। आखिर जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं मैं क्या करोगी? आगे बोलो। कुछ सूझ नहीं रहा ना?
लिनरान हमेशा तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करता रहा है, लेकिन बदले में उसे कभी कुछ नहीं मिला। तुम्हें उसे इस तरह धमकाने का कोई हक नहीं है। मुझे मुझे पूरा हक है। लिनरान, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़ने के बारे में भी कभी नहीं सोचूंगी, और फिर पूरी जिंदगी में कभी तुम्हें मेरे करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। रुको, मतलब इस समय तक हमारी पिछली जिंदगी के हिसाब से अभी तक हमने हाथ भी नहीं पकड़ा? यानी मेरा शरीर और आत्मा अभी भी पूरी तरह पवित्र हैं? धन्यवाद भगवान, अब मुझे सब समझ आया। क्यों डर गए क्या? अगर डर गए हो तो अपनी गलती मानो और जल्दी जाकर आइसक्रीम ले आओ, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ भी आई? मैं कह रही हूं कि अगर तुम नहीं गए तो मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। ठीक है, मैं भी आज इस पूरी क्लास के सामने वादा करता हूं, मैं भी कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा। लिनरान, तुम्हें शायद समझ नहीं आया। लिंगशान का मतलब है अगर तुम नहीं गए तो वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगी। बेचारा लिनरान शेन लिंगशान की रोज रोज की बातों में आकर और उसका नखरा सहकर अब शायद पागल हो गया है और उल्टी सीधी बातें करने लगा है। तुम लोग सच में कुछ नहीं समझ रहे। तभी सू किंगयान अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और सीधे शेन लिंगशान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लिनरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि उसे तुम में और तुम्हारी आइसक्रीम में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी तुम लोग बार बार उसके पीछे पड़े हो और उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हें खुद में थोड़ी शर्म नहीं आती? जिस लड़के को मैं पसंद करती हूं उसे तुम लोग मेरे सामने यूं ही परेशान करोगे? सू किंगयान, हम लिनरान से बात कर रहे हैं, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? हाँ, तुम्हारा इस मामले से क्या लेना देना? यह हमारा और लिनरान का आपसी मामला है। क्या लेना देना? तुम पूछती हो कि मेरा क्या लेना देना है? उसने मेरी जान बचाई थी और उस चक्कर में वो खुद कार से टकरा गया था। क्या ये रिश्ता काफी नहीं है? मैं क्लास में उसके साथ बैठती हूं, मैं उसकी डेस्क मेट हूं। और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है जो तुम उसे नौकर की तरह हुक्म दे रही हो? हम अच्छे दोस्त हैं, हाँ, और हमारे बीच हाथ पकड़ने का भी वादा है। अच्छे दोस्त? सिर्फ एक बार हाथ पकड़ने के खोखले वादे के लिए तुम उसे अपना गुलाम बना रही हो? लिनरान, आगे से अपनी जिंदगी में दोस्त चुनते समय अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। ऐसे मतलबी लोगों से दोस्ती मत करना जो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना जानते हैं और बदले में तुम्हें नीचा दिखाएं। और अगर तुम्हें सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है तो मेरा हाथ पकड़ लेना। इसके लिए तुम्हें कोई बहाना बनाने या धूप में दौड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मुफ्त। कितना ठंडा और कितना मुलायम हाथ है इसका। ठीक उसी समय स्कूल की घंटी बज गई, क्लास शुरू हो गई। दोनों अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ गए। कमाल हो गया भाई, आज तो यून्नान हाई स्कूल के इतिहास में नया अध्याय बन गया। अरे गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों लड़कियों का व्यवहार और उनका घमंड पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने बस स्थिति को संभालने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी बात है, इसे ज्यादा दिल पर मत लेना। हे भगवान, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने किसी लड़के का हाथ इस तरह सबके सामने पकड़ा, लेकिन उसे इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। हाथ पकड़ना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती। मैंने तो बस यूं गुस्से में पकड़ लिया था। इसे दिल पर मत लेना लिनरान। नहीं, तुम्हें इसे याद रखना होगा। मैं तुम पर अपनी जान तक उधार मानती हूं। क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है? हाँ, क्या अब मैं तुम्हारा हाथ छोड़ सकता हूं? क्लास शुरू हो गई है। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैंने अभी तक तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। उसने ध्यान दे दिया, लेकिन उसके हाथ की वो गर्माहट मुझे अभी भी अपनी हथेलियों में महसूस हो रही है। काश मैं थोड़ी देर और उसका हाथ पकड़कर रख पाती। इतिहास की इस एक घटना ने उस समय के पूरे सामाजिक ढांचे को ही बदल कर रख दिया। मैंने पिछली जिंदगी में तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन तुमने कभी गहराई से ये नहीं सोचा कि उसका बदला तुम कैसे चुकाओगी। छोड़ो, उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है, वो सब भूल चुकी है। कभी कभी मुझे खुद लगता है कि समस्या मुझ में नहीं बल्कि उसी में है। ऊपर से हमेशा बर्फ जैसी ठंडी बनी रहती है और अजीब अजीब हरकतें करती हैं। नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही उसके बिछाए जाल में धीरे धीरे फांस गया हूं। भाई रान, चलो, अब लंच ब्रेक हो गया है,
खाना खाने चलते हैं। आज तो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा ही खुल गया। पहले स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब इस खुशी में एक जबरदस्त पार्टी तो बनती है। आज कैंटीन का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। लेकिन सच कहूं, सू किंगयान कभी किसी लड़के के इतना करीब नहीं आई। अगर वो आज तुम्हारे साथ बैठकर खाना भी खा लेफ्टिनेंट, तो मुझे सच में लगेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। चलो चलकर खाना खाते हैं। वैसे झाओके ने सुबह कहा था कि आज वो हमें ट्रीट देगा, पर मेरे पास तो हफ्ते भर के लिए सिर्फ 100 युआन मिलते हैं। मुझे थोड़े पैसे बचाकर चलने चाहिए। क्या मैं तुम्हें खाना खिलाऊं? ठीक है, मैं खिला देता हूं, लेकिन तुम मुझे कब खिलाओगी? क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। भाई रान, तुम लोग खाओ। मुझे घर पर थोड़ा जरूरी काम है, इसलिए मैं निकल रहा हूं। मेरी माँ ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, मुझे वहां होना होगा। भाई, मुझे इस भीड़ से बचा लेना। ये क्या अजीब तमाशा था। चलो हम चलते हैं। नहीं, स्कूल की कैंटीन में बहुत भीड़ है। चलो स्कूल के बाहर ही किसी अच्छे शांत रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं। ठीक है, तुम क्या खाओगे? हरी मिर्च वाला पोर्क राइस 6 युआन, आलू और बीफ राइस 8 युआन, चिकन कटलेट राइस 9 युआन। हफ्ते भर के लिए सिर्फ 100 युआन मिलते हैं। मतलब हर दिन मुश्किल से 20 युआन खर्च करने का बजट है। अगर ऐसे ही महंगा खाना खाता रहा तो जेब बहुत जल्दी खाली हो जाएगी। भैया, एक ग्रीन पेपर श्रेडेड पोर्क राइस देना। और तुम अपने लिए क्या लोगी? मैं टमाटर और अंडे वाला चावल लूंगी, सिर्फ 5 युआन। ये पूरे मेन्यू की सबसे सस्ती और साधारण डिश है। इतना साधारण खाना? तुम मांस नहीं खाते? इस बढ़ती उम्र में लड़कों को अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तभी तो शरीर बढ़ेगा और ताकत आएगी। कोई बात नहीं, मुझे मांस से थोड़ी एलर्जी है। असल में महंगी चीजों से एलर्जी है। झूठे कहीं के। भैया, एक आलू बीफ राइस भी देना और 2 ठंडी प्लम ड्रिंक भी साथ में लगा देना। अच्छे से पेट भरकर खाना खाओ, तभी दिमाग चलेगा और ठीक से पढ़ाई कर पाओगे। क्या तुम्हें मेरे ऊपर पैसे खर्च करते हुए जरा भी बुरा नहीं लगता? तुम्हारे ज्यादातर पैसे पहले शेन लिंगशान पर ही बेकार में खर्च हो जाते थे। तुम्हें ये सब बातें इतनी गहराई से कैसे पता? पूरे स्कूल को ये बात पता है। मैंने भी दूसरों से ही सुना है। पहले तुम उसके पीछे पागलों की तरह घूमते थे, लेकिन अब पूरा स्कूल सिर्फ तुम्हारी ही बातें कर रहा है। तुम स्वभाव से बहुत सीधे हो, इसीलिए शेन लिंगशान जैसी चालाक और मतलबी लड़की ने तुम्हारा हमेशा फायदा उठाया। नहीं, मुझे इसे अच्छे से समझाना होगा। इस उम्र में किसी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक लड़के को भी खुद की इज्जत करना और स्वाभिमान बनाए रखना सीखना चाहिए। प्यार की दुनिया जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उतनी ही अंदर से खतरनाक भी होती है। किसी लड़की की मीठी और खोखली बातों में इतनी आसानी से मत आ जाना, वरना बाद में सिर्फ पछताना पड़ेगा। ये मुझे अचानक प्यार का इतना बड़ा ज्ञान क्यों दे रही है? क्या तुम्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आई? तुम सोचते हो कि तुम बहुत होशियार हो और कोई तुम्हें दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा जन्म लेने वाला इंसान हूं। 18 साल का शरीर जरूर है, लेकिन भीतर 34 साल की तजुर्बेकार आत्मा है। मैं दुनिया बहुत पहले और बहुत करीब से देख चुका हूं। हाई स्कूल के पहले साल, जब शेन लिंगशान ने तुम्हें पहली बार भैया लिनरान कहा था, तुमने पूरे महीने का खर्चा बचाकर उसके लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदा था। पिछली सर्दियों की छुट्टियों में उसने सिर्फ एक बार तुम्हारी झूठी तारीफ की और तुम रोज सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता लाने लगे। अगर मैं चाहूं तो ऐसी दर्जनों बातें उंगलियों पर गिना सकती हूं। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें ये सब बातें इतनी अच्छी तरह और बारीकी से कैसे पता है? पूरे स्कूल को पता है। मैंने भी बस दूसरों से ही सुना है। अच्छा लड़का, अब जब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है, तो मुझसे एक वादा करो, आगे से किसी की भी ऐसी मीठी बातों में नहीं आओगे और शेन लिंगशान जैसी लड़की से हमेशा दूरी बनाकर रखोगे। बिल्कुल। अगर कोई दूसरी लड़की तुमसे अपना कोई काम करवाने की कोशिश करे तो साफ मना कर देना, ठीक है? अगर कोई लड़की तुम्हें बाहर खाने पर बुलाए तो भी साफ मना कर देना, ठीक है? और अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है, तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, अगर कोई लड़की मुझे पसंद करेगी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और अगर दूसरी लड़कियां मुझे खाना नहीं खिला सकती
तो तुम मुझे क्यों खिला रही हो? मैं क्लास मॉनिटर हूं। क्लास के हर छात्र की पढ़ाई और उसके आचरण पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। जहां तक खाने की बात है, हम दोनों डेस्कमेट हैं, इसलिए ये एक बिल्कुल अलग बात है। सच में स्कूल में ऐसा भी कोई नियम होता है? ये बर्फ जैसी ठंडी लड़की अपने आप से और दूसरों से झूठ बोलना भी नहीं जानती। पिछली जिंदगी में मैं बहुत अनुभवहीन और सीधा था, लेकिन इस जन्म में मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूं। अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। अगर मेरी डेस्कमेट के मन में जरा भी कोई भावना होगी तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा। इस बार कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। धन्यवाद। अरे, ये मुझे अचानक धन्यवाद क्यों दे रहा है? कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तो तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? तुम चाहते हो मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? पहले बताओ, मैं सुनूं तो सही। जरा जोर से। सुनाई नहीं दिया। इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, आज का खाना मैं खिलाती हूं। दीदी दीदी दीदी, शाबाश, बहुत अच्छे। भैया, बिल बना दीजिए। ओह, क्या मैंने सच में छोटी किंगयान का फायदा उठा लिया? मैं सफल हो गई आखिरकार। मैंने लिनरान का थोड़ा फायदा उठा ही लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। उसके बाल छूने में कितने मुलायम लगते हैं। अगली बार फिर से छूंगी। तुम बाहर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से कुछ वेट वाइप्स लेकर आती हूं। अपने डेस्कमेट के साथ सुपरमार्केट जाना तो बिल्कुल सामान्य बात है। दूसरे डेस्कमेट भी ऐसा ही करते होंगे। लिनरान, क्या हुआ? आखिरकार मुझसे माफी मांगने का फैसला कर ही लिया? सच कहूं, तुम बहुत चालाक निकले। सू किंगयान को भी अपने नाटक में शामिल कर लिया। लेकिन जितना ज्यादा तुम ये दिखावा करोगे, उतना ही साफ पता चलता है कि तुम अब भी मुझे ही पसंद करते हो। जब तक मैं तुम्हारी इस चाल में नहीं फांसती, तब तक आखिर में तुम खुद मेरे पास वापस आओगे। तुम सही कह रही थी क्यान क्यान। देखो, ये अकेला खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। सुनो लिनरान, अगर इस बार चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो सिर्फ 2-3 गिफ्ट देने से काम नहीं चलेगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अपनी डेस्कमेट का इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं ये ग्रीन टी क्वीन कहां से आ गई। तुम तो हमेशा कैंटीन में खाना खाते थे। अगर मेरा इंतजार नहीं कर रहे तो फिर किसका कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। अगर मेरा नहीं तो और किसका? लिनरान, अब मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुकी हूं। तुम बस मुझे जलाना चाहते हो, इसलिए इतनी मेहनत करके सू किंगयान को अपने साथ ले आए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से यकीन कर लूंगी? मुझे पिछली जिंदगी की वो घटना याद आ गई, जब इसी रेस्टोरेंट में लुओ ली ने मुझे गोली मार दी थी। मेरी डेस्कमेट बिल्कुल सही कहती है, ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। बहुत महान हो तुम। अब हो गया तो अपने रास्ते जाओ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। लिनरान, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? सुन लो, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूं। अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी मैंने अभी अपनी डेस्कमेट को जो समझाया था, अब देखता हूं उसका कितना असर हुआ। अगर मैं माफी नहीं मांगूं तो आखिर होगा क्या? अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो आज के बाद मैं सिर्फ तुमसे रिश्ता ही नहीं तोड़ूंगी, बल्कि जिंदगी में कभी तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं पलट कर भी नहीं देखूंगी। हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म। ठीक है? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। मेरी डेस्कमेट ने कहा है कि मुझे मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और बेवजह की लड़कियों से दूर रहना चाहिए। तुम भी उन्हीं में से एक हो क्या? मैं बेवजह की लड़की हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मैंने नहीं कहा, मेरी डेस्कमेट ने कहा। तो तुम उसकी बात मानोगे? कम से कम तुम्हारी बात तो नहीं मानूंगा। तुम लिनरान, याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिनरान, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? कोई खास नहीं, बस एक अजनबी थी। लो, ये तुम्हारे लिए, जरा चख कर देखो, मीठा है, इसे इनाम समझ लो। अब दोपहर की क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। वो सच में कमाल की लड़की है। पिछली जिंदगी में पूरे नानशेंग साहित्य विभाग में तीसरे स्थान पर आई थी। उसकी काबिलियत वाकई सबसे अलग है। इतना मुस्कुराओ मत, ध्यान से क्लास पर ध्यान दो। छोटे बेवकूफ, बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूं?
अगले हफ्ते दूसरा मॉक टेस्ट है, पूरे साल की 6 साहित्य वाली क्लासों में। पिछले टेस्ट में हमारी क्लास 10वें नंबर पर पहुंच गई। टॉप 30 और टॉप 50 की रैंकिंग में भी हम बहुत पीछे हैं। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। स्टाफ रूम में मेरा सिर तक झुक गया था। टीचर लियू आज भी पहले की तरह गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा जायज है। आखिर हमारी परफॉर्मेंस ही उनकी परफॉर्मेंस मानी जाती है। लिनरान, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिछली परीक्षा में तुम्हारे कितने नंबर आए थे? याद है? गणित में 71, चीनी भाषा में 82, अंग्रेजी में 74 और राजनीति, इतिहास और साहित्य मिलाकर 143। औसतन एक भी विषय में ठीक से पास नहीं हुए। पूरी क्लास में 49 छात्रों में तुम्हारी रैंक 44 थी। मिड टर्म परीक्षा से भी 6 नंबर कम आए हैं। क्लास 13 का वो शरारती लड़का रोज मेरा मजाक उड़ाता है। इस बार के मॉक टेस्ट में किसी भी हालत में कम से कम 20 नंबर बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगी। मैडम, लिनरान के लिए 20 नंबर बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है। वो तो 7वीं क्लास की खूबसूरत लड़की के पीछे भागने में ही व्यस्त रहता है। उसे पढ़ने का समय कहां मिलेगा? क्या कहा? कौन सी खूबसूरत लड़की? बकवास बंद करो। मुझे तरीका नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। जो करना है करो, लेकिन इस बार 20 नंबर जरूर बढ़ने चाहिए। मैडम, इसे रहने दीजिए। अगर लिनरान दूसरे छात्रों से पढ़ेगा तो उनका भी समय बर्बाद होगा। वैसे भी इसका पूरा ध्यान सिर्फ प्यार मोहब्बत में लगा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को भी अपने जैसा बना दे। 30 साल की आत्मा के लिए ऐसी बचकानी बातें सुनना वाकई मुश्किल है। मैडम, कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगा। इस बार कम से कम 200 नंबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्या कहा? 200 नंबर? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। पहले 2 नंबर तो बढ़ा लो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। लिनरान को अपनी औकात का पता है। उसे मालूम है कि क्लास में कोई भी उसे पढ़ाना नहीं चाहता। कम से कम दूसरों का समय तो बर्बाद नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं खुद तैयारी कर लूंगा। अगर कहीं समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें पूछ लूंगा। मैं पढ़ाऊंगी। मैं लिनरान को पढ़ाऊंगी। क्या? सुकिंग्यान? उसके अचानक बोलने से पूरी क्लास चौंक गई। सुकिंग्यान की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इस बार भी वो हमारी क्लास में पहला स्थान ला सकती है। अगर उसने लिनरान को पढ़ाना शुरू कर दिया तो कहीं उसकी अपनी पढ़ाई पर असर न पड़ जाए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूं। अपने सहपाठियों की मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, और किसी को पढ़ाने से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अपना ज्ञान दोहराने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर आज से लिनरान की पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन याद रखना, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लिनरान, ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है। इसे हल्के में मत लेना। ध्यान लगाकर किंग्यान से पढ़ना, और उसकी पढ़ाई में जरा भी रुकावट मत बनना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जी मैडम, असल में इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी पढ़ सकता हूं, गलत मत समझना। मैं तुम्हारी मदद किसी और वजह से नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। मैं क्लास मॉनिटर भी हूं और तुम्हारी डेस्कमेट भी। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, इतने सारे लोग मेरे डेस्कमेट को अकेला छोड़ चुके हैं। अगर मैं भी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो मुझे उसके और करीब आने का एक और मौका मिल गया। शुरुआत कहां से करूं? क्या पहले हाथ पकड़ने से? वाह भाईरान, तुम तो कमाल हो। अब तो तुम रोज सु किंग्यान के साथ लंच भी करोगे, और अब वो तुम्हें अकेले पढ़ाएगी भी। अगर इसके बाद भी टीचर डांट दें तो भी कोई गम नहीं। किसने कहा कि मैं इस बार फेल हो जाऊंगा? मुझे किसी की ट्यूशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद कम से कम 200 नंबर बढ़ा सकता हूं। देखो, अकेले पढ़ने का मौका मिलते ही खुशी के मारे कुछ भी बोलने लगा। बकवास मत करो, मैं यकीन नहीं करता। पिछली बार तुम्हारे 370 नंबर थे। अगर इस बार 200 नंबर बढ़ गए तो कुल 570 हो जाएंगे। सीधे पूरे स्कूल के टीओपी 15 में पहुंच जाओगे। ऐसा सपना आम लोग देखने की भी हिम्मत नहीं करते।
तो चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर इस बार मैं सच में 200 नंबर बढ़ा लूं तो तुम पूरे स्कूल के मैदान में उल्टा दौड़ते हुए 3 चक्कर लगाओगे। वाह, इतना बड़ा दांव। ठीक है, अगर मैं हार गया तो? भाई रान, अगर तुम हार गए तो मुझे एक बात जरूर बताना। क्या? आखिर तुमने सुकिंग्यान का दिल जीता कैसे? उस पर एक क्लास शुरू कर देना, मैं भी सीखना चाहता हूं। शुन्यान, सच सच बताओ, तुमने अचानक लिनरान को पढ़ाने के लिए हाँ क्यों कर दी? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, कुछ खास नहीं। मैं क्लास मॉनिटर हूं, वो मेरा डेस्कमेट है, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूं। और क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं? सही कहा, तुम यून्नान हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हो। भला तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? बस ये सब एक संयोग था, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत समय है, क्यों ना पहले अपने डेस्कमेट को थोड़ा छेड़ूं। लेकिन सच बताऊं, आज लिनरान पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा है। हाँ, बिल्कुल किसी छोटे भाई जैसा, शांत, सीधा सादा और काफी अच्छा दिखता है। शुन्यान, अगर तुम्हारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो किसी दिन मैं उससे बात करने की कोशिश करूं। मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं, मुझे भी ऐसे लड़के अच्छे लगते हैं। तुम दोनों जल्दी ही मॉडल स्टूडेंट बनने वाली हो। बेकार की बातें छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो शुरू करें। सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ना चाहते? टेस्ट शुरू होता है। ये शियान की स्कूल की अंग्रेजी टेस्ट पेपर है, इसे पूरा हल करो, फिर जहां जहां गलती होगी मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है, ये पेपर काफी मुश्किल है, मुझे लगता है कम से कम आधे सवाल तो गलत ही होंगे। तब शुरू होगी दोनों की एक के बाद एक पढ़ाई और साथ बिताए जाने वाले पलों का सिलसिला जो दोनों को करीब लाएगा।